मौसम का अनुमान है। जी हाँ, आप हैरान होंगे मैं मौसम क्यों कह रहा हूं। मौसम का अनुमान है, पीओके में हवा का रुख बदलने वाला है और अनुमान के मुताबिक आंधी भारत की ओर से आएगी। आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल मारा है। भारत ने पुकारा है, पीओके हमारा है। पीओके में आया मौसम तिरंगे का। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, उसी पाकिस्तान की जो दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। पाकिस्तान में इस वक्त मौसम बदल चुका है। वहां के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। वजह है पीओके के मौसम का मिजाज बताता है हिंदुस्तान। पाकिस्तान को एहसास होने लगा है कि बदले हुए दौर में हिंदुस्तान का मिजाज बदला हुआ है और पीओके उसके हाथों में कुछ ही समय तक रहने वाला है। पीओके में उसका कब्जा अब ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहने वाला। इस पर तो आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ये पूरा मसला क्या है। देश में मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। आईएमडी ने कहा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों के लिए मौसम का बुलेटिन जारी कर रहा है, क्योंकि ये भारत के हिस्से में है। हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा कदम है। सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसके अपने मायने भी हैं। अब तो दुश्मन देश में बैठे एक्सपर्ट के कानों में गृह मंत्री अमित शाह की वो चेतावनी भी गूंजने लगी है जो उन्होंने भरी संसद में दी थी कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। ये थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने संसद में पाकिस्तान को चेता दिया था। आलम यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। अब हम आपको दिखलाते हैं कि कैसे पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही पाकिस्तान की संसद में पीओके के हाथ से जाने का डर बार बार गूंजने लगता है। पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में भी पीओके का राग अलापते नजर आए। पहले वो सुन लीजिए आप। खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहाँ पे जितने पंजाबी एमएनए हैं, अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों की और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। तो आपने सुना और पाकिस्तान भी कान खोलकर सुन ले। हिंदुस्तान ने पीओके का मौसम बुलेटिन जारी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। वहां के मीडिया हाउसेज में भी अपनी सरकार से पीओके पर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस कदम के आखिर मायने क्या है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया था 4 मई को आपके टीवी स्क्रीन पर कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उसके कब्जाए हुए गिलगिट बाल्टिस्तान राज्य भी शामिल हैं। वो पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा
जारी ये प्रेस विज्ञप्ति 4 मई को ही जब पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर आवाज उठने लगी थी, भारत सरकार ने यह चेता दिया था। इसी मुद्दे पर, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और भारत ने पुकारा है पीओके हमारा है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। बड़े पैनल में हमारे साथ मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह मेरे साथ हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर हैं और रक्षा मामलों के भी जानकार हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय को आशीष ही देखते हैं। जी हां, हमारे साथ इफ्रा जान। मुझे ऐसा लगता है इफ्रा, आपको सुन के खुशी होनी चाहिए कि पीओके बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेजर जनरल के सिन्हा, जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो मौसम विभाग के द्वारा बिगुल बजा दिया गया है, पीओके हमारा है। इसमें कहीं पर भी कोई शक नहीं हो सकती। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि संसद में हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है सर्वसम्मति से, हर राजनीतिक दल ने, हर सांसद ने, कि हर इंच जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो भारत का है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये जो भाग है ये बकाया हुआ वो हिस्सा है जो 1947-48 में जब पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसको ले लिया था, एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट जब महाराजा हरि सिंह जी ने साइन कर दिया था भारत के साथ, तो ये वो हिस्सा है। तो जो मौसम विभाग ने किया है, एकमात्र भारत के जो हिस्सा है उस पर उन्होंने कहा मौसम कैसा है। दूसरा, आप एक और याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में और वहां की अब जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है, इसमें हमेशा एक रखा जाता है कि ये हमारे मेंबर्स हैं जो इस वक्त इलेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि वहां इलेक्शन हम लोग नहीं होल्ड कर पा रहे। तो ये इसमें कहीं पर भी कहीं संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में। जी नलिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। चूंकि ये बहस का शुरुआती पड़ाव है तो इसमें सारे मेहमानों के पास शुरुआत में जाना जरूरी होता है। रोहन जी, पाकिस्तान को मौसम विभाग के जरिए चेतावनी दे दी गई है, पीओके पर उसकी नजर अपने आप में नापाक है। देखिए, मैं आपका ये शो का शुरुआत का हिस्सा देख रहा था। मैंने उस सब्जेक्ट पे मेरा रिसर्च किया, तो मुझे आपके शो में आने से आज खुशी इसलिए हो रही है कि मैं देश की जनता को हकीकत दिखाऊंगा कि जब एक चैनल अपना रिसर्च करती है और हकीकत में कितना बड़ा फर्क होता है। और ये उस चैनल के लिए शर्म की बात है कि आप जब रिसर्च करते हो तो पूरा पिक्चर देश को बताइए, एक साइडेड चीज मत दिखाइए। आप जब बोल रहे हैं, मैं आपको पूरा हिस्ट्री के साथ बोल रहा हूँ। मई 2018 पाकिस्तान की सरकार ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाने का वहां पे प्रस्ताव किया। हमारी सरकार ने सिर्फ एक पत्र लेकर उसका विरोध किया, इंटरनेशनल विरोध नहीं किया। जनवरी 2019 वापस वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए गिलगिट और बाल्टिस्तान को अपने कार्यक्षेत्र में लिया। भारत सरकार ने एक पत्र किया, इंटरनेशनल विरोध नहीं किया। अप्रैल 2020, ये 30 अप्रैल 2020 में 5-6 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की कि अभी गिलगिट और बाल्टिस्तान में इलेक्शन होगा और वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। हमारी जो MEA है उसने पत्र लिखा। अगर आपकी चैनल है, अब भाई साहब पिक्चर तो दिखाइए, जनता को हकीकत तो दिखाइए। आप बोल रहे हैं पीओके हमारा हो गया, अरे हमको खुशी होगी, पर आप पिक्चर तो दिखाइए। आपकी रिसर्च टीम को बोलिए कि लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाए। MEA का जो स्टेटमेंट है, दैट इज आंसर टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर सेइंग दैट देयर इज अ केयरटेकर, देयर विल बी केयरटेकर गवर्नमेंट इन दिस थिंग। और वहां के लोकल लोग गए हैं UN में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, भारत ने कुछ नहीं किया। हम खुश होते। यहाँ पे देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। मौसम विभाग का कर रहे हैं अच्छी चीज है। 3 साल से क्या कर रहे हैं? 3 साल से नलिन जी, रोहन जी के मुताबिक ये केवल बातें हो रही है, ये हवाई फायरिंग है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं हो रही।
रोहन का ऐसा मानना है? मेरा मानना नहीं है, रोहन जी हकीकत की है। बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रोहन जी एक रिसर्च स्कॉलर हैं और वो रिसर्च करते हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन उसमें अद्भुत बात ये लगी कि इनकी रिसर्च 2018 से ही शुरू हुई। अगर जम्मू नहीं, कश्मीर मैं के उसके विषय आगे में भी दे रहा हूं। रिसर्च करना है, मैं एक मिनट खत्म कर लूं भाई साहब। 2018 क्या तो 1947 से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं, सारे प्रधानमंत्री हों और जम्मू कश्मीर की पूरी हालतों की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 370 की भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में नलिन जी, आप अच्छे यदि प्रवक्ता, अगर इसका जवाब नहीं, दे मैं दीजिए। राजनीतिक बात दे रहा हूं कि बिल्कुल रोहित जी आप जरूर दीजिएगा जवाब। तो भाई साहब 2 मिनट सिर्फ सवाल, तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि देखिए पीओके के पास देखिए हमारी एक्सेशन मतलब 500 प्लस राज्य ऐसे थे जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करके यूनिफाई किया था भारत के साथ। एकमात्र प्रधानमंत्री समय के नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को हैंडल किया। अब जो भी उनके मन में रही बात, जो देश हित में उन्होंने सोचा होगा, उसके साथ चलते 6-7 दशक दिक्कतें रही हैं। तो इसीलिए 2018 में इतिहास नहीं साझा। भारत सरकार क्या रुख जो है वो कंटिन्यूटी में है और उसका बदलाव आप लगातार देखेंगे। जो 370 को मैं हटाना एक निर्णायक बात देखता हूं और जो वहां पर अब 2 जो बने हैं केंद्र शासित प्रदेश, बाकी एमए का स्टेटमेंट भी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से रिजेक्ट करता है। अब एमए का स्टेटमेंट थोड़ी ना एक युद्ध की घोषणा होती है। एमए का स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक जो जवाब होता है, जो सबसे कड़े शब्द हो सकते हैं, उसका प्रयोग किया है। और उसके बाद आप देखेंगे तो आईएमडी अपनी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस नलिन बात जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे पैनल में और भी ऐसे मेहमान हैं जो मुझे लगता है रोहन जी की सारी बातों का जवाब, चूंकि वो रिसर्च करके आए हैं और रिसर्च की बात होगी तो यहाँ पे वो व्यक्ति खुद बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से 2-2 हाथ किए हैं। ऐसे मेजर जनरल सिन्हा, आशीष सिंह और इफ्रा भी हैं। इफ्रा, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, चूंकि बहस नलिन कोहली जी और रोहन गुप्ता के बीच शुरू हुई कि आखिर चिट्ठी पत्री कैसे हुई, चिट्ठी पत्री कितनी हुई। बात यह नहीं है कि पीओके हमारा होना चाहिए, बात यह है कि चिट्ठी पत्री कितनी हुई। मेजर जनरल सिन्हा, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से पीओके आज भी पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है? देखिए मनीष जी, आपने मेरे मुंह की बात कर ली। एक ही कारण है कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान या अक्साई चिन हमारे पास नहीं है। उसका एक ही कारण है, इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति फिर मैं देखा आकर के केवल मुझे दिखाई दिया अगस्त में, और शायद उम्मीद जागी है। मैं आपको जरा बता दूं, जल्दी से बताऊंगा कहां कहां हुई। अभी मैं रोहन जी को सुन रहा था, सेलेक्टिव वे में ये राजनीतिक बहस नहीं है। आप हकीकत, जमीनी हकीकत को समझें। मैं इस जगह पर खुद गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर में पीउनसियार एक इलाके में 99 में लड़ाई लड़ी है और पाकिस्तान के अंदर गया हूं और कैप्चर किया हुआ है। आज भी जमीन हमारे पास है, मगर सरकारों की ऐसी ये नहीं होती इच्छा शक्ति कि इसको दिखाएं पूरे विश्व में। हमने इसके ऊपर बैटल ऑनर्स नहीं दे रहे हैं। ये जो इलाका है, प्यूनसियारी की बात कर रही हूं, वो सकर्दू का इलाका है, वो भी हमारे यहां अंदर है आज हमारे पास, उसका कुछ हिस्सा 5310। और ये हमारे मिलिट्री जितने हैं उनको पता है ये। आज भी हम तो चाइना ग्राफ पेंसिल पे दिखाते हैं। हम उसको, ठीक है, मौसम विभाग से हम कर रहे हैं मौसम की जानकारी। कोहली साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से इच्छा शक्ति का मैंने पहली बार देखा है जब ये डिबेट सुन रहा था। जब डिबेट में उन्होंने ये कहा कि ये छोड़ दीजिए, केवल गिलगित बल्तिस्तान ही नहीं, जब अमित शाह ने ये कहा कि अक्साई चिन का इलाका, सस्कान वैली, जिसको सीज किया है पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में, ब्लंडर करते रहे। जल साहब, मैं आपके पास आता हूं। आशीष, रोहन जी को ये गवारा नहीं, वो केवल इसी बात में उठे हैं, इसी बात पर उनकी सुई अटक गई है कि आखिर सरकार ने क्या किया। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं ये डिबेट नहीं करूंगा। अगर आपको अपने शब्द मेरे मुंह में डालने, आप गलत स्टेटमेंट मत कीजिए। रोहन जी, मन चाहा कहने के लिए, रोहन जी ये बहस है। मन चाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की आदत होनी चाहिए। आपने मन चाहा अपना कहा, अनचाहा भी सुनना होगा।
आप आशीष। कैसे प्रकार से बात कर रहे ये हैं? जो ये कैसी डिबेट कर रहे हैं बड़ा आप? स्टेप है उसका अगर हम इंडियन गवर्नमेंट और या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अगर उसे साइड में रख के बलोची और जो पश्तून्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो ये बहुत ही बड़ा कदम है, इसलिए क्योंकि जब गवर्नमेंट भारतीय सरकार जब ये इस तरह के मौसम विभाग से या फिर एक ऑफिशियल क्लेम जब करती है तो वहां के जो लोग हैं वो भारत सरकार की तरफ और उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जो बलोच लीडर्स हैं उन्हें भी काफी सपोर्ट मिलता है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली क्लेम करने के साथ साथ बलोच लोगों को और ज्यादा पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी से उनकी दूरियां बढ़ती हैं, तो वो ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार उन्हें दबा रही है, कुचल रही है, कोई तो एक दूसरी सरकार है। मंत्री ये कह देते हैं एग्जैक्टली और इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या चाहिए? ये ख्वाजा आसिफ जी का जो हमने स्टेटमेंट अभी पैकेज की शुरुआत में सुना था, उनकी असेंबली में कहा है, कहीं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, उनकी असेंबली में कहा है और ये एडमिट किया है कि पाकिस्तानी आर्मी वो बलोचिस पर और पश्तून्स पर काफी कहर बरपा रही है और पंजाब जो पाकिस्तान में पंजाब है उन लोगों को साथ में एक साथ खड़े होने की जरूरत है, बलोची भाइयों के साथ में। उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए आप, उन्हें कितना सपोर्ट मिलता है जब उनकी खुद की सरकार नहीं सपोर्ट करती है, उन्हें दबा रही है, कुचल रही है, उनकी पाकिस्तान आर्मी उन्हें दबा रही, कुचल रही है। भारत सरकार जब इस तरह से सपोर्ट करती है तो उन लोगों का जज्बा और मनोबल बढ़ता है। जी हमारे साथ इफ्रा भी है। इफ्रा आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ्रा, आशीष, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो जिस तरह से राजनीति होने लग जाती है हमारे देश में, जब भी पीओके को लेकर बात हो, बात आ जाती है नेहरू की क्या गलतियां थी, आंबेडकर जी ने क्या कहा था, ये सारी बातें फिर के घूम फिर कर उसे उलझाने में चीजें लग जाती हैं सुलझाने की बजाय। वो इसलिए क्योंकि गलतियां किसने की थी? नेहरू जी के समय हुई थी ना, तो वो तो खानदानी या फिर पार्टी वाइज अगर आप देखें तो लगातार उसे उसी लाइन पर करने की कोशिश की जाती है। सर रोहन जी आ रहे हैं, रोहन जी आ रहे हैं। शुरुआत की थी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। सो वो लगातार पार्टी को कवर अप होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, पीओके में की गई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई थी। क्वेश्चन किसने किया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने। पीओके पे आप स्ट्राइक करो, क्वेश्चन हो जाते हैं। एक दिन पूरा बीत गया, हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। एक दिन बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया था, लगभग 24 घंटे हो गए थे और पुलित्जर प्राइज जीता था जिसमें साइटेशन था, जो कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट जीते, कांग्रेचुलेशन टू देम एज वेल। बट पुलित्जर का साइटेशन क्या था? इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसे रिट्वीट करने में, उसे ट्वीट करने में चंद घंटे लगे थे। तो ऑब्वियसली ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल, दिस इज रॉन्ग। देयर इज इंटेंशन नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है ऑपोजिशन में। ऐसी चीजों पर ऑपोजिशन को भी साथ में खड़ा होना चाहिए। रोहन जी बात हो रही है इच्छा शक्ति को लेकर ही, आप कहना चाह रहे थे कुछ? मैं ये जवाब देना चाहूंगा। मैंने बड़े आराम से सबको सुना। मेरा एक मुद्दा था, आपने जब डिबेट की शुरुआत की, हम सरकार के साथ में करें। आपने मौसम विभाग में गिलगित बल्टिस्तान को अच्छी चीज है, उसके आगे क्या? अगर 3 साल से वहां पे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रही है, हम चाहते थे कि इसको आप इंटरनेशनल इशू बना के इसके अंदर पाकिस्तान की ईंट के ईंट बजाते थे, हम आपके साथ में थे। दूसरा, नलिन जी ने बात की 370 की। हमने कल ही परसों ही देखा कि हमारे जवान शहीद हुए। अगर 370 करने के बाद भी अगर आतंकवाद खत्म नहीं होता है, अगर पाकिस्तान की हिम्मत है, तो हमको कहीं ना कहीं तो आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। आतंकवाद और पाकिस्तान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमको इनकी ईंट के ईंट बजानी चाहिए। पर सिर्फ हम डिबेट में यहाँ पे बात करें वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार जो बोलती है, इच्छा शक्ति दिखाना अच्छी चीज है, और इच्छा शक्ति दिखाने के साथ एक्शन, आप जो बोलते हैं करें। अगर 3 साल से बीच में ना बोले, मैं आराम से सुन रहा था। 3 साल से अगर इशू चल रहा है तो क्यों हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट नहीं बजा दी? आपने ये किया, अच्छी चीज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, व्हेन यू वॉक द टॉक, आप जो बोलते हैं अगर वो करके दिखाते हैं, पूरा देश आपके साथ है। इच्छा शक्ति की जहां तक बात की जाए रोहन जी, 370 और 35 से ये शुरुआत तो हुई। इफ्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आतंकवाद कम हुआ? बताइए मुझे, क्यों हमारे जवान मर रहे हैं? इफ्रा, कैन यू हियर मी? बताइए आप। इफ्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ्रा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नलिन जी, रोहन जी के मुताबिक 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ?
आशु, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं जो कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है उनसे जो बीजेपी ने क्या किया या आगे क्या करना चाहिए वो नलिन कोहली जी और सरकार की तरफ से वो बोले। मेरा ये प्रश्न है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6 सालों में क्या हुआ या 3 सालों में क्या किया गया, मेरा तो बड़ा प्रश्न ये है कि 50 सालों में लगभग 70 में से 50-55 साल तक कांग्रेस रही, क्या किया गया? अगर कांग्रेस वो बता दे तो वो ज्यादा जरूरी होगा। देखिए सर, ऐसा है कि जब आप क्वेश्चन रेज करें, और ये मनीष जी अभी ये विजुअल्स आए हैं, अभी पहली बार ये विजुअल्स हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान दूरदर्शन ने इसे वेदर रिपोर्ट में इंक्लूड कर लिया है। बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। रोहन जी, इस वक्त अगर आप इंडिया न्यूज देख रहे होंगे, आपके सामने अगर टीवी स्क्रीन है, तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जिस मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि पीओके, पाकिस्तान के कब्जाए वाले इलाके का मौसम दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आपके सामने टीवी है तो आप वो विजुअल देख सकते हैं। दूरदर्शन ने मौसम की जानकारी देनी शुरू कर दी है। मेरा मन है, मेरा दिल चाहता है वहां पे तिरंगा दिखे। मैं एक भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं चाहूंगा पाकिस्तान की ईंट से ईंट बननी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद की बात हो, हर तरीके से हमको पाकिस्तान ने हमेशा से हमको प्रॉक्सी वॉर से वो किया हुआ है। हमारे भाई साहब ने सवाल किया, दोनों युद्ध में किसने हराया, किसकी इच्छा शक्ति थी, तब कांग्रेस पार्टी थी। जब भी पाकिस्तान ने नाकाम आज इंटरनेशनल फलक के पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। हमने कभी राजनीति नहीं की। आज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया एक अच्छी चीज है। किया क्या? और उसके पीछे मैं बता, आप नहीं कैसे वॉर कौन जीता? आप और मैं तो नहीं थे भाई साहब। वॉर तो हमारे तब कौन थी? इंदिरा जी थी वहां पे। कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, कैसे बांग्लादेश का गठन हुआ, आपको मालूम होना चाहिए। आप जब सवाल पूछते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं ये हर सरकार अपना काम करती है, जिम्मेदारी से करती है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जैसे ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। हम ये सवाल नहीं पूछ सकते। एक बड़ी हास्यास्पद बात है सर। देखिए एक मिनट, अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते हैं, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कर दिया जाता है, तो वो हमारी इंदिरा जी ने किया। तब वो आर्मी, पाकिस्तान इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने नहीं किया। और यही इंडियन आर्मी जब सर्जिकल स्ट्राइक करेगी पीओके में, तो फिर उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। तब फिर मोदी को क्रेडिट नहीं जाता है, तब बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाता है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो वो इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाता है। मतलब ये काफी हास्यास्पद बात है ना सर। आपने सवाल पूछा नहीं, मैं जवाब ये पैरामीटर सेम होना चाहिए। नहीं, पैरामीटर सेम होना चाहिए। देखने का नजरिया एक। अगर वो ऑपरेशन जब किया था, मैं भारत सरकार बांग्लादेश का ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान का किया था, तो फिर सर तो फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को क्रेडिट दे दीजिए, या तो इंदिरा गांधी को क्रेडिट दे दीजिए। पर उसी पैमाने से अभी डिसाइड कर लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक फिर बोल रहे हैं कि नहीं, इंडियन आर्मी ने किया, मोदी को क्रेडिट नहीं जाएगा। जब मैं भारत सरकार बोलता हूं, तब पूरी भारत सरकार में भारत के प्रधानमंत्री भी है, भारत की आर्मी भी है। आप तो उत्तर नहीं दिया मेरे प्रश्न का। छोड़िए ना, इंदिरा गांधी और पाकिस्तान छोड़िए। रोहन जी रिसर्चर हैं, वो ऐसे इतने आसानी से जवाब नहीं देंगे। रोहन जी, ये आपका काम है, मेरा रिसर्च का काम नहीं है। मैं सच बताता हूँ। जी नलिन जी, अगर आप रोहन गुप्ता जी को सुन रहे थे तो उनके मुताबिक ऐसा है कि सरकार बातें कर रही है, जमीनी हकीकत पे कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है और इनकी भी एक दिक्कत है। इनके शीर्ष नेता जो है रोज कुछ ना कुछ एक ट्वीट कर देते, 2 गाली सुना देते हैं। मतलब गाली कहने का असली गाली नहीं है, मतलब बुराई करना, उस रूप से इनको उस रूप से चलना पड़ेगा। हो सकता है रोहित जी व्यक्तिगत रूप से इसको एक अलग रूप से देखते होंगे कि खुद उन्होंने कहा जब रिसर्च करते हैं, और मैं इज्जत करता हूं उसका, और मैं हमेशा इज्जत करता हूं कोई भी व्यक्ति अपना होमवर्क करके आए। अब मैं आ जाता हूं इनके सवाल पे। आशीष जी ने बिल्कुल एक अच्छी बात उठाई। देखिए रोहन जी, आपने एक विषय उठाया पहले, कहा कि 370 गया क्या आतंकवाद गया। मतलब ये ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब इसका मैं कैसे इस गंभीर रूप से इसका जवाब। In 1987, 88, 89 ऑनवर्ड्स पंजाब का टेररिज्म स्टार्ट हुआ 83, 84 के आसपास। उसके बाद आप देखिए ये पीरियड आए जम्मू कश्मीर का है। आप भी तो सरकार में थे पहले, उसमें हम भी। नलिन जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नलिन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहस में हमारे साथ रोहन गुप्ता, जनरल सिन्हा, इफ्रा और आशीष लगातार बने हुए हैं। मौसम विभाग के जरिए भारत ने पाकिस्तान को दिया है कड़ा संदेश। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका सवाल में थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। और मेरे साथ तमाम मेहमान जो
ब्रेक के पहले मेरे साथ बने हुए थे वो अब भी मेरे साथ हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता, मेजर जनरल के सिन्हा और मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह। नलिन जी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की हर टीवी डिबेट में इस समय चर्चा जो हो रही है वो चर्चा यही हो रही है कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है एक बात हमें इसको पहचानना चाहिए कि मोदी जी की सरकार में जो मेजर बदलाव है वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अपनी जगह है, लेकिन हमारी सेना और सुरक्षा कर्मियों को जो उचित लगता है कार्रवाई करने के लिए वो उसके लिए स्वतंत्र है। और आप नोट करेंगे कि जब बॉर्डर के ऊपर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशन होता है, तो किसी को वेट नहीं करना पड़ता है, रुकना नहीं पड़ता है कि ऊपर से कोई कमांड आएगा। जो करना है उचित करना है, सेना ने करना है, क्योंकि वो उन पर हमें उन पर गर्व है, उन पर हमें पूरा भरोसा है और वही अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को सुरक्षित रखते हैं। यही ऑपरेशंस में आप नोट करेंगे जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन बढ़े हैं, आतंकवादियों को एक के बाद एक काफी महत्वपूर्ण जो आतंकवादी माने जाते थे पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, उनको ढेर कर दिया गया है। तो इनको ऑपरेशनल फ्रीडम जो दी गई है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य है जब हमारे सैनिक जो है मेहनत करते हैं, जाबाजी से काम करते हैं, उरी हो, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या फिर पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, कम से कम कांग्रेस के कई ऐसे प्रवक्ता है जो ऐसी बातें करते, बहुत दुख होता है कि वहां पेड़ गिर गए, पेड़ के सिवा और क्या हुआ, हमें सबूत क्यों नहीं दिया। आप सबूत किससे मांग रहे? सेना से मांग रहे जो कह रही है, उसमें राजनीतिक पार्टी ने तो नहीं कहा। नलिन जी एक सवाल है आपसे। जी रोहन जी आप सवाल कर सकते हैं। जनरल सिन्हा मैं आ रहा हूं। देखिए नलिन जी, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और मैं आपकी डिबेट सुनता हूं, अच्छा लगता है कि बीजेपी में आज भी सेंसिबल लोग हैं। दुख की बात है कि मोदी सरकार फिर भी आपके जैसे लोगों का जब उपयोग नहीं करती है तभी सरकार का ये हाल है। आपका यूज होना चाहिए सरकार। दूसरी बात सुनिए, सलाह दे रहे हैं रोहन जी, नलिन नहीं जी। सलाह नहीं, मेरा दिल की बात बोल रहा हूँ, मैं तो दिल की बात बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए, अभी हमने बात की इच्छा से, मैं तो आशीष जी को पता नहीं, मुझे लगा कि कोई पार्टी से, अब मालूम चला कि वो तो आपके इंटरनल आदमी है। सॉरी, मतलब मेरा ये सोच है, मेरी गलत हो सकती है। देखिए मेरी सिर्फ इतनी चीज है, आप जो भी बोलते हैं इच्छा शक्ति हो, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जब आप देश को एक दिखाते हैं, हर आदमी मानता है, पाकिस्तान को देखता है, हमारा खून खोलता है, हमारे बहुत लोगों को मारा है, हमारे जवानों को मारा है, हमारे नागरिकों को मारा है, पूरे देश में आतंकवाद किया है, उसको हमको फिनिश करना है, हम आपके साथ करें। पर अब जब आज आपने एक अच्छी चीज दिखाई कि आज वहां पे हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट दिखा, वहां पे तिरंगा दिखना चाहिए, पूरा देश आपके साथ कर, आप तिरंगा दिखाइए। मैंने 370 का विरोध, मैंने ये बताया कि अगर 370 का जो पहले डिमोनिटाइजेशन में क्लेम किया गया कि त्रासवादी से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, फिर हमने बोला 370, मैं यही चाह रहा हूँ कि देश चाह रहा है कि अब हमारे सैनिक नहीं मरने चाहिए। आप डिबेट मत कीजिए ना, आप एक आंकड़ा दिखा दीजिए कि 3 महीने में हमारा एक भी जवान नहीं मरा और सामने इतने आतंकवादी मरे। हम लोग आएंगे नहीं, हम आपके साथ करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, तालियां जरूर बजाएंगे आपके लिए। सिर्फ मेरा एक ही कहना है, हर सरकार को अपनी एक्शन से बात करनी चाहिए, ज्यादा मार्केटिंग से कुछ नहीं होगा। रोहन जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप तालियां बजाएंगे, आपने बहुत अच्छा, आपने जो परिचय दिया है सौहार्द का, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजेंगी, लेकिन आपके द्वारा, आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अगर पाकिस्तान की संसद में मेजें थपथपाई जाती है तो क्या कहा जाए? बिल्कुल नहीं छपाई जाती। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब आप बात कर रहे हैं कांग्रेस हमेशा देश की बात करता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन रहेगा। पाकिस्तान को जो 2 बार धूल चटाई, तब सेना के साथ मिलकर, कांग्रेस सरकार ने मिलकर उसको धूल चटाई, हम लोग और भी चटाएंगे। बात ये नहीं है, बात है छोटी सी चीज, आखिरी चीज, मैं बात खत्म करूंगा। जब हमने ये डिबेट की शुरुआत की, आपने बोला कि पाकिस्तान डर गया और पीओ, मैं चाहता हूं पीओ क्या है, पर अगर 3 साल में सिर्फ हमने जो एक्शन लेना चाहिए, मुझे बताइए विदाउट एक्शन कैसे पीओ के हमारे पास आएगा, मुझे ये बताइए। मैं ये मानता हूं इट्स अ गुड स्टेप, बट व्हाट अबाउट ओवरऑल एक्शन? सिर्फ आप देश में डिबेट में दिखाएंगे, उससे तो पाकिस्तान हमारे पास नहीं आ जाएगा, पीओ के हमारे पास नहीं आ जाएगा। मैं सिर्फ एक्शन, मेरा विरोध पक्ष का काम है कि सवाल पूछना, हम काम सवाल पूछ रहे हैं,
हम आपके साथ करें। जी, अब मैं आपके जवाब दूसरा, दे दूं पुलवामा आपके इस में- बयान पुलवामा पर की बात नलिन कर जी रहे का हैं। रिएक्शन ले पुलवामा लेते की हैं। बात- एक्शन तो आखिरी सीमा चीज- पर होगा। आखिरी रोहन चीज, जी, पुलवामा की एक्शन आप बात तो कर रहे हैं। सीमा पर होगा, सुनिए, इस पर सुनिए। रिएक्शन नहीं, नलिन जी सुनिए। का ले लेते हैं। सुनिए, नलिन जी, आखिरी चीज, हमारे साथ आखिरी मेजर चीज। जनरल सिन्हा भी है जो आखिरी बताएंगे चीज। मैं कि आखिर पुलवामा की सेना बात क्या कर कर रहा रही है, हूं। और आशीष भी है। पुलवामा में नलिन जी। पुलवामा में हमारे सैनिक क्यों मरे, हमारे निर्दोष सैनिक क्यों पड़े पुलवामा में, ये भी तो एक सवाल है। आज क्यों आज तक उसका वो नहीं हुआ। रोहन जी, पुलवामा के जो सैनिक मरे, नलिन जी का उनके रिएक्शन ले परिवारों को लेते हैं। आज एक्शन तक कुछ नहीं मिला। एक्शन क्या होगा ये तो दुनिया देखेगी। नलिन जी, ये रिएक्शन दे दीजिए। मैं पहले तो रोहन जी का धन्यवाद कहूंगा, मेरे लिए कुछ सज्जन शब्द कह रहे थे, तो मुझे मैं लगता दिल है से बोल रहा अंग्रेजी हूं। में एक मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है। नहीं नहीं, पॉलिटिकल मैं भी चीज कह रहा हूँ नहीं है। रोहन जी, पर पॉलिटिकल थोड़ा डिबेट है, डिबेट में हम लोगों को करना चाहिए और व्यूअर भी देख रहे हैं। पर मैं जरूर इतना कहूंगा कि एक प्रश्न जरूर उठता है कि जब देश में राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं और उसका अगर प्रयोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है। और कांग्रेस पार्टी में ये इफ एंड बट की जो राजनीति है कि हम इनके साथ खड़े हैं, परंतु, तो ये परंतु जो है उसको आपके पूरे जो फोकस को हटा देता है। आप बताइए मुझे कि अलगाववाद की सोच की नींव क्या थी। 370 नींव है, उस नींव को खत्म कर दिया। अगर अलगाववाद की सोच अगर नहीं होती 370 से, तो मुझे बताइए 50 साल आप लोगों की सरकार में रहे, हम भी रहे 10-12 साल, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई। मतलब हम अटल जी की सरकार थी 6 साल, हम लोग साझे सरकार में भागीदारी थे, तो 7-8 साल हम भी रहे उस 60 साल में। लेकिन उस पूरे पीरियड में आप मुझे बताइए ऐसी सोच क्यों उत्पन्न हुई। तो मोदी जी की जो पूरी फोकस है सरकार की, वो है कि जड़ से काम होना चाहिए। नींव देखा, उसको हटाया, काम जो करना है करेंगे। 70 साल हमने 370। मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। रोहन जी, मनीष रोहन जी, दूसरी रोहन बात- जी, मैं आता हूं आपके पास। रोहन जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल सिन्हा भी हैं, और मेजर जनरल सिन्हा से सुनना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपने बात एक्शन की है। जिस व्यक्ति ने जमीन पर रहकर पाकिस्तान मेजर के जनरल खिलाफ सिन्हा का एक्शन मैं दिल किया है, से- उनसे पहले पूछ मनीष लेते हैं जी- कि आखिर मनीष जी- एक्शन की जो बात है, वो एक्शन क्या सार्वजनिक करना अभी जरूरी है या एक्शन चल रहे हैं? मैं मेजर जनरल जिला का दिल से पहले तो सैल्यूट करता हूँ। जनरल सिन्हा, थैंक यू और उन्होंने- रोहन साहब, थैंक यू रोहन साहब, के सिन्हा जी, दिल से धन्यवाद। हमारे जनरल है और एक नागरिक के नाते आपको सैल्यूट करता हूं। जनरल आप साहब, बताइए। जनरल साहब, जनरल सिन्हा, साहब हमारी बात भी सुन ले थोड़ी। रोहन साहब बिल्कुल सुनेंगे। मैं कुछ बताऊंगा। आप देखिए, आप राजनीति हैं, राजनीति में हैं, आप लोग कुछ कर पाएंगे। देखिए, ये पूछ रहे थे एक्शन रिएक्शन, दोनों चीज बताऊंगा आपको। और देखिए, हम लोगों ने ये जमीन जो गिलगिट बाल्टिस्तान की है, पीओके को हरदम जीतते रहे, मगर हम उसको टेबल पे हार जाते हैं, पॉलिटिकली हार जाते हैं। आपको यकीन दिलाता हूं, रोहन साहब हैं, और आप इसको पार्टी ना लें कि ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल है। 65 में हाजी पीर का नाम सुना होगा जी। ये यूके के उस पार है, हमने उसको कैप्चर कर लिया, आपने उसको वापस कर दिया पाकिस्तान को। 71 में बांग्लादेश की जितनी आप बात कर रहे थे, इसमें 93,000 सोल्जर्स थे, पीओडब्ल्यू। सारे उस समय फौजी ऑफिसर्स ये कहते थे हमें बड़ा डील करना है। हम लोगों ने क्या किया? 73 शिमला एग्रीमेंट में एलसी बना दी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी बना दी, लाइन एजीपीएल बना दिया, और हमने कह दिया कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। फिर जमीन पे हार गए। पीओके आ सकता था। 99 में हमने जब हमें मौका मिला, हम पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान कैप्चर कर सकते थे, और मैं खुद इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट किया हूं, ये खुद कर कहता हूं, और वो जमीन आज भी हमारे अंदर है। उस समय हमें हुक्म क्या मिलता है? आप 1 इंच भी उधर नहीं जाएंगे, और आज नहीं दिखाते। आप कहते हैं एक्शंस, जमीन पर एक्शंस की पहली बार जो मैं देखता हूं, एक जोशी और उसके ऊपर कार्रवाई वो दिखती है आज। उसके अंदर तालमेल राजनीति, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक होती है। 30 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि यहां पे आप इलेक्शन करेंगे, तो पहली बार यह निकला एमईए से एक डिमांड, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। वो कहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करो, खाली करो। ये छोटी बात नहीं है। पहली बार यूके के पार्लियामेंट में यह कहा गया है। मेजर ब्राउन ने गिलगिट बाल्टिस्तान दिया था पाकिस्तान को ऑन प्लेटर, मगर सेम यूके ने यह कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान जी, जल साहब, पीओके
हमारा मनीष हिस्सा जी, भारत का जल हिस्सा साहब, है। जल साहब, रोहन जी आ रहा हूं। मेरे सहयोगी आशीष को बीच में लाना जरूरी है, क्योंकि आशीष के पास तमाम ऐसी जानकारियां होती है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती हैं। आशीष, इस समय भारत सरकार, भारत की सेना हंदवाड़ा बदले की शुरुआत हो गई है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल, विदाउट डाइवर्जिंग मच, बिना बताए नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, शुरुआत भी हो गई और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बड़ा ऑपरेशन का एंड भी हुआ है। पर ये हमारे ये पब्लिक डोमेन में जब तक आर्मी या फिर सरकार का वो निर्णय होता है, विशेष तौर पर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं विदेश मंत्रालय और डिफेंस रक्षा मंत्रालय दोनों ही कवर करता हूँ, जो बड़ी बात होती है ना, जब थर्ड कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू आप देखते हैं, तो जितना कुछ आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से, या फिर इस तरह के सिंबॉलिक स्टेप भी जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स होते हैं, वो भी अगर आप लेते हैं, जो मौसम विभाग वाला स्टेप है, वो सब धराशायी हो जाता है। अगर कुछ ऐसा हो जाए ना, जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू चले जाएं और वहां पर जाके पाकिस्तान आर्मी के चीफ को हक कर लें, तो वो सब कुछ धराशायी हो जाता है। दूसरी बात, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक को आप क्वेश्चन कर लें आर्मी के स्टेप को कि नहीं आर्मी आप प्रूफ दीजिए, और उसके बाद में इस तरह की चीजें, तो ये काफी कुछ ना, एज ए कंट्री, एक देश के नाते ये काफी मोरल डाउन करता है। मैं जवाब दे दूं आशीष जी को? जी रोहन जी, जवाब। छोटा सा जवाब दूंगा। इन्होंने जो बात की और हमारे मेजर जनरल जी जिनको मैंने सलाम किया, उन्होंने बात की। देखिए, अभी हम जब एक्शन की बात करते हैं, हम लोग रिएक्शन में चले गए। हंदवाड़ा की बात की, क्यों हमारे जवान मरे, बाद में हम बदला लें। पुलवामा होने के बाद हम लोग क्यों भारत के ऊपर हमले हो जा रहे हैं? अगर इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, तब पाकिस्तान की हिम्मत क्यों हो रही है? पहले नोटबंदी में कहा था कि टेररिज्म खत्म होगा, 370 में होगा। अरे कोरोना के टाइम पे उनकी हिम्मत हो रही है कि हमारे देश में लाल आग दिखा है। मेरा एक ये कहना है नागरिक के नाते, आशीष जी आपने एक अच्छा स्टडी किया है, क्यों सरकार ये होने देती है? पहले बताइए, हंदवाड़ा क्यों हुआ, क्यों हमारे सैनिक मरे, क्यों सरकार ने पाकिस्तान को ऐसे नहीं बांध दिया कि उनकी हिम्मत ना हो? मेरा सिर्फ ये देखना है। आप बोलते हैं इच्छा शक्ति, हम पूरी तरह नहीं, वो तो सरकारें जवाब दे। आप कांग्रेस के टाइम का जवाब दीजिए कि 26/11 क्यों हुआ था यूपीए के टाइम, और बाकी सरकारें भी दे। अटल बिहारी जी के समय पर संसद पार्लियामेंट अटैक क्यों हुआ था? देखिए, वो सरकारें जवाब देंगे अपने अपनी जगह पे, है ना। अगर आप पॉलिटिकल मैं वही कह रहा हूँ ना सर, कि वो तो सरकारें जवाब देना। आपका अगर प्रश्न नलिन जी से, तो नलिन जी से कीजिए। और वो मैं आपको कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, जो विदेश और रक्षा मंत्रालय दोनों देखता है, अगर किसी पार्टी का नेता जाके पाकिस्तान आर्मी चीफ को हक कर लेना, तो फिर यहाँ पे शहीदों, हाँ, ये मोरल डाउन करता है, ये मोरल डाउन करता है। रोहन जी हाव भाव के जरिए भी बड़े संकेत और बड़े संदेश चले जाते हैं, और यही संकेत जा रहा है देश का सवाल में आप लोग जुड़े। आप सभी का, नलिन कोहली जी, रोहन गुप्ता जी, आशीष सिंह, आप जुड़े, आप सभी का, और मेजर जनरल के सिन्हा। लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जब दुश्मन के सामने हमारे टैंक चलेंगे तो जमीन नहीं दिल हिलेंगे। कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा होगा। पीओके भारत लेकर रहेगा। देश के सवाल में अब बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक अच्छी खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इंडिया न्यूज पर वर्ल्ड सुपर एक्सक्लूसिव है। कोरोना के कहर से अमेरिका कांप रहा है। सबसे बुरा हाल न्यूयॉर्क शहर का है, जहां 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पूरा शहर अपने घरों में दुबका हुआ है। अमेरिका की कब्रगाह बनते जा रहे न्यूयॉर्क शहर से इंडिया न्यूज आपके लिए लाया है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट भेजी है इंडिया न्यूज के चहेते दर्शक दीपक कावड़िया ने। आपको न्यूयॉर्क सिटी में टाइम्स स्क्वायर दिखा रहे हैं,
हम टाइम्स स्क्वायर से ड्राइव थ्रू कर रहे हैं और ये है मई 4 की वीडियो, जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइम्स स्क्वायर, जहाँ पे एक टाइम पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, हजारों लोग यहाँ पे तैनात होते थे, आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। पूरा टाइम्स स्क्वायर खाली है, सारी शॉप्स बंद है, सारी डिज्नी की शॉप्स, जितने भी थिएटर्स है, ब्रॉडवे शोज हैं, सब बंद हैं। यहाँ पे पार्किंग लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। जिसमें आपको ये बता दें कि न्यूयॉर्क सिटी में कंपल्सरी लॉकडाउन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पर उसके बावजूद में एक सेल्फ लॉकडाउन है लोग बाग सेफ्टी पर्पस से। अब देखिए ये न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट्स है जो टोटल खाली पड़ी है, जहाँ पे कभी एक ब्लॉक ड्राइव करने में कम से कम 10 मिनट लग जाते थे, आज वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। जहाँ पे 24/7 रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग सब चालू रहता है, खुला रहता है। आज वो न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई आपको लोग नहीं दिख रहे हैं। जो थोड़े बहुत लोग हैं वो पुलिस पर्सनल हैं या फिर इमरजेंसी में जो जिनको जाना है वो है। और आप देख सकते हैं कि अभी हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, आपको एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोग हैं जो दिख रहे हैं। जिस सिटी में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना क्राउडेड है न्यूयॉर्क सिटी, और आज यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। न्यूयॉर्क से इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक कावड़िया खुद जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपने ये रिपोर्ट भेजी, इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी रिपोर्ट में जो आप ड्राइव थ्रू कर रहे थे, कहा कि न्यूयॉर्क में लॉकडाउन नहीं है लेकिन लोग सेल्फ क्वारंटाइन किए हुए हैं, तो इस समय भारत में आपको सुन रहे लाखों करोड़ों दर्शक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी, इंडिया न्यूज के लिए थैंक यू। और मैं आपको इंडिया की पब्लिक को और इंडिया की गवर्नमेंट को, इस पे मोदी जी के इनिशिएटिव्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ। हमने उनको ऑफिशियली लेटर भी भेजा है कि तरह से आपने इंडिया को टाइमली एक्शन लिया और टाइमली लोगों ने सिर्फ घर में सबने लॉकडाउन कर लिया और प्रोटेक्ट कर लिया, तो 130 करोड़ पॉपुलेशन में से खाली 52,000 केसेस हैं। और हमारे जो अमेरिका, इंडिया से 3 गुना कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे 12.5 लाख मतलब 12,50,000 लोग ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं और 75,000 लोग मर चुके हैं। ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स काफी थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, पहले से कंडीशंस पहले से बेटर है। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स की कंडीशंस थोड़ी रिलीव हुई है, पर स्टिल बहुत सारे केसेस हैं, लाखों केसेस अभी भी में हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं और जो वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। जी दीपक जी, आप खास तौर पर इंडिया न्यूज के साथ न्यूयॉर्क से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिन भर की खबरों के पिटारे, यानी कि कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट के अलावा दिन भर की तमाम देश दुनिया की खबरों को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।